वालों को खास संदेश दिया गया है। संदेश ये है कि जो हिंदुओं के धार्मिक स्थल हैं वो टूरिज्म के लिए नहीं है, वो पिकनिक स्पॉट भी नहीं है कि वहां पर जाकर के सिर्फ और सिर्फ वहां पे जो मंदिर हैं, जो जगह हैं, उनके साथ खिलवाड़ किया जाए। और इसी वजह से अब ऐसी जगहों पर गैर हिंदुओं की एंट्री पर बैन लगाने को लेकर के विचार किया जा रहा है। पूरा मामला क्या है दिखाता है आपको खास रिपोर्ट के जरिए। हरिद्वार में अगले साल जनवरी में कुंभ मेला लगना है, लेकिन कुंभ से पहले ही हिंदू तीर्थ स्थलों की पवित्रता से खिलवाड़ करने वालों को सख्त संदेश दे दिया गया है। संदेश ये है कि हिंदुओं के धार्मिक स्थल कोई पिकनिक स्पॉट नहीं है, ये केंद्र है सनातन की आस्था का। इसलिए सनातन की इन स्थलों पर गैर हिंदुओं की एंट्री बैन है। कोई वेश बदल कर आ रहा है, कोई पहचान छुपा कर आ रहा है, कोई माथे पर तिलक लगाकर ज्योतिष का काम करता हुआ गैर हिंदू दिख रहा है। बहुत सारी ऐसी चीजें क्रियाकलाप हो रही थी जिसके कारण हमारे आने वाले श्रद्धालुओं की यात्रा में खलल पड़ रहा था। उसकी चिंता करते हुए हमने सरकार से मांग की और ये जो बोर्ड हमारे जीर्ण शीर्ण हो गए थे, सारी चीजें हमने उनका नवीनीकरण किया है। हिंदुओं के धार्मिक स्थलों पर गैर हिंदुओं की एंट्री पर बैन की शुरुआत गंगोत्री धाम से हुई है। गंगोत्री मंदिर समिति ने ऐलान किया है, गंगोत्री धाम के साथ ही शीतकालीन प्रवास स्थल मुखबा में भी गैर हिंदुओं को नहीं घुसने दिया जाएगा। और सीधे लिए चलते हैं आपको ग्राउंड जीरो पे हमारे साथ जुड़ गए सहयोगी मनोज। पहले मैं आपके पास आ रही हूं। जिस तरीके से ये बड़ा फैसला किया गया है, हालांकि काफी लंबे समय से ये मांग की जा रही थी कि जिस तरीके से जो धाम है हिंदुओं के, वहां पर गैरों का क्या काम है। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि बहुत सारी दुकानें मार्केट में लगती हैं, खच्चर वाले होते हैं। आखिर ऐसे लोगों की एंट्री पर बैन लगाना क्या इतना आसान होगा और इसको लेकर क्या रणनीति बनाई जा रही है? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले वो तस्वीरें मैं आपको दिखा देता हूँ जो हरकी पौड़ी पे जो बड़ा सा ये होर्डिंग बोर्ड यहाँ पे लगाया गया था। ये एक नहीं कहीं ऐसे बोर्ड लगाए गए जिसमें साफ तौर से देखा जा सकता है आ हिंदू प्रवेश निषेध, यानी कि जो आ हिंदू होंगे वो यहाँ पे बिल्कुल नहीं आ पाएंगे। लेकिन ऐसे में जो अलग अलग प्रदेशों से, अलग अलग जनपदों से जो श्रद्धालु आते हैं वो हमारे साथ में मौजूद है। सबसे पहले आप लोगों से बात कर लेते हैं। बोर्ड आपने भी देखा होगा, आपने गंगा स्नान भी किया होगा, क्या कहेंगे इसको लेकर? क्या फैसला जो नहीं, ये गलत है। इसमें ये लिखा हुआ आ हिंदू कि बल्कि हिंदू के बगैर कोई और एंट्री नहीं कर सकता। ये बिल्कुल गलत है। बल्कि ये क्योंकि हर धर्म का सम्मान करना चाहिए। ये नहीं है कि हिंदू, सिख, मुस्लिम और ईसाई सब एक हैं। भगवान ने एक ही बनाया है इनको। लेकिन सर, अनुच्छेद 25 में इस बात का जिक्र किया गया है कि जो हिंदू है, जो सिख है, जो बौद्ध धर्म के लोग हैं वो हिंदू की श्रेणी में नहीं आएंगे, उनको वो हिंदू की श्रेणी में आएंगे। नहीं, ये बोर्ड तो ये बता नहीं रहा। ये बोर्ड तो ये बता रहा है कि आ हिंदू का मतलब है हिंदू के बगैर कोई एंट्री कर नहीं सकता यहाँ। ये गलत है। लेकिन आप ये शांति, आप किसने रोका, किसने कोई पूछताछ हुई आपसे? नहीं पूछा नहीं है किसी ने। ये आप दिखा है, अब लिखा हुआ जो गलत है, ये गलत है। क्या आप क्या नहीं लिखा हुआ जो गलत है वो कोई भी आ सकता है। इसमें ये धार्मिक संस्था है, इसमें कोई भी आ सकता है। बिल्कुल, देखिए लगातार अलग अलग जनपदों से लोग आते हैं, उनसे हम बात करते हैं। आपने भी ये बोर्ड देखे, सामने लगे आ हिंदू का, देखे आपने बोर्ड? क्या कहेंगे इस बोर्ड को लेकर? यहाँ पे जो आ हिंदू के प्रवेश है उस पर रोक लगा दी गई है, इस पर क्या कहेंगे? इसके बारे में मुझे मालूम नहीं कि फैसला जो दिया गया सही है कि गलत है? सही है। बिल्कुल, देखिए हम और लोगों से बातचीत करेंगे, लोगों से इस बात को जरूर जानेंगे कि यहाँ पे जो ये बोर्ड लगाया गया है यहाँ पे, क्योंकि ये धर्म की राजधानी भी इसको कहा जाता है। अलग अलग देश के जो अलग अलग कोने, वहां से तमाम श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं। लोगों से बिल्कुल बातचीत करेंगे। मैडम, आप यहाँ पे आपने ये बोर्ड लगा हुआ देखा, आ हिंदुओं का प्रवेश यहाँ पे निषेध कर दिया गया, तो ये जो फैसले इसको लेके आप क्या? मैं ऐसा भी कुछ मत पूछा एक्चुअली। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं जो लोग हैं थोड़ा सा बचते नजर आ रहे हैं, लेकिन लगातार हम लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि जिस तरीके का ये फैसला है। हेलो, आप आपसे कहाँ से आए? हम ओडिशा से हैं। आप उड़ीसा से, आपने बोर्ड देखे सामने लगा हुआ? हाँ। आ हिंदुओं का जो प्रवेश है यहाँ पे निषेध कर दिया गया है, यहाँ पे जो आ हिंदुओं के नहीं आ पाएंगे, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? किस तरीके का ये फैसला है, कैसे देखते हैं आप? किसको लेके? जो आ हिंदू लोग होते हैं, यानी कि जो हिंदू नहीं होते, अब वो यहाँ पे नहीं आ पाएंगे, चाहे व्यापारी कोई भी व्यक्ति होगा, क्या कहेंगे किस तरीके का जो ये फैसला लिया गया? मैं क्या कहूँगा, सबको आना चाहिए यहाँ पे। इतना अच्छी जगह है, सब आएंगे, सब ये माहौल का आनंद लेंगे, तभी अच्छा होगा।
लेकिन यहाँ के लोगों का ये कहना है कि यहाँ की जो पवित्रता है, जो अखंडता है, कहीं ना कहीं वो खतरे में। लोग यहाँ पे आके गंदगी भी फैलाते हैं, जो गंगा माँ है उसको अशुद्ध भी करते हैं, तो उसको लेके ये फैसला लिया गया है। तो इसको लेके आपको नहीं, गंदगी तो हर कोई फैलाता है। बिल्कुल मनोज, अहम गंदगी तो हम जानकारी आप साझा कर रहे हैं, लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं, लोगों की अपनी अपनी भावनाएं हैं, अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं हैं, बता दें। लेकिन इस बीच आपको कि बद्रीनाथ केदारनाथ धाम जैसे सनातनी तीर्थों में गैर हिंदुओं की एंट्री बैन को लेकर साधु संतों ने इस फैसले को सही फैसला बताया है। और क्या कुछ कहा जा रहा है